नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और आपको याद दिला दूं कि एनडीटीवी इंडिया पर कोविड-19 पर हमारा शो जाता है, खास कार्यक्रम दोपहर 12:30 बजे और रात 10:30 बजे, उसे ज़रूर देखें। आज जो मैं आपसे चर्चा करना चाह रही हूँ वो ये कि अगर आपने फर्स्ट डोज लगवा दी है और सेकंड डोज का इंतज़ार कर रहे हैं तो कितना डिले कर सकते हैं। और वो इसलिए मैं आपको बताना चाह रही हूँ क्योंकि कई लोगों के अंदर अब चिंता आने लगी है कि हमने फर्स्ट डोज तो लगवा दी, वैक्सीन की कमी है, सेकंड डोज के लिए हमें टाइम पे वैक्सीन मिलेगी या नहीं मिलेगी, शॉर्टेज होगी तो हम क्या करेंगे। ऐसी चिंताएं अगर आपको सता रही है, साथ ही में अगर आप उन लोगों में से हैं जो कि 45 प्लस थे या कोमॉर्बिडिटीज वाले थे या उम्र दराज थे, जो सीनियर सिटीजन्स थे, उनको जब जल्दी वैक्सीन लगाई गई थी और आपका सेकेंड डोज का टाइम हो चुका है तो आपको चिंता हो रही है, ये लाजमी है। लेकिन बहुत ज़्यादा चिंता न करें क्योंकि आपको समझना होगा कि सरकारी जो ऑर्डर था, जो शुरुआत में आया था, उसमें कहा गया था कि आप 4 हफ्ते के अंदर डोज लगवा लीजिए सेकेंड डोज। उसे बाद में बदला गया और उसे 6 हफ्ते किया गया। आज की डेट में आप 6 से 8 हफ्ते के बीच में कोविशील्ड की अगर आप डोज सेकेंड लेना चाह रहे हैं तो वो लगवा सकते हैं। ये सरकार कहती है कि आइडियल टाइप आपका 6 से 8 हफ्ता है। लेकिन हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप चाहें तो उसे 12 हफ्ते तक भी डिले कर सकते हैं। और वो क्यों हम कह रहे हैं, उसकी वजह यह है कि ऑक्सफर्ड की जिसने ये वैक्सीन बनाई है उसकी खुद की एक स्टडी है जिसमें उसने ये पाया है कि 12 हफ्ते तक आप उसे आराम से डिले कर सकते हैं, बल्कि अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स आता है। इस तरह की स्टडी करने के पीछे मंशा बस एक ही थी, शायद कहीं ना कहीं उन्होंने एंटिसिपेट किया था कि एक दिन आएगा, कुछ देशों में वैक्सीन की कमी हो जाएगी और उनको नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स करने होंगे। ऐसे में अगर वैक्सीन की शॉर्टेज है तो ऑप्टिमल डोजेज पीरियड क्या होना चाहिए उसे जानने की वो कोशिश कर रहे थे। और उन्होंने जब ये स्टडी की और उसे पब्लिश भी किया तो उस स्टडी में पाया गया कि अगर आप 4 हफ्ते के अंदर अपना डोजेज ले लेते हैं, माफ़ कीजिएगा 6 हफ्ते के अंदर अपना सेकेंड डोज ले लेते हैं कोविशील्ड का, जिसे वहाँ पर ऑक्सफर्ड की वैक्सीन को एस्ट्राजेनेका भी कहा जाता है बाहर की कंट्रीज़ में, लेकिन कोविशील्ड का अगर आप 6 हफ्ते के अंदर डोज ले लेते हैं तो आपके अंदर जो इम्यून रिस्पॉन्स बनता है वो अगर आप 12 हफ्ते में लेते हैं उसके मुकाबले एक्चुअली में हल्का है। 12 हफ्ते के अंदर आपका जो इम्यून रिस्पॉन्स बनता है वो ज़्यादा ताकतवर होता है, ज़्यादा बेहतर होता है और आपकी एक तरीके से वैक्सीन की एफिकेसी बढ़ जाती है। तो अगर आपको एक्चुअली में ये दिक्कत सताई जा रही थी, ये चिंता सताई जा रही थी कि मेरे तो 6 हफ्ते पूरे हो गए हैं, मुझे टीका लगवाना है और मुझे कोविशील्ड का टीका लगाने के लिए कोई केंद्र में जगह नहीं मिल रही है, तो आप चिंता मत कीजिए। वैसे तो दिल्ली जैसे राज्यों में तो आप वॉक इन करके केंद्र में किसी भी केंद्र में जाकर टीका लगवा सकते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोगों से मेरी बात हुई, इस पर हमने कार्यक्रम भी किया, जो कह रहे हैं कि हम वॉक इन कर तो लेते हैं लेकिन वहाँ हमें डोज मिलती नहीं है। कुछ राज्यों में जो सरकारें हैं वो सेकेंड डोज के लिए उसको रिजर्व कर रही हैं डोज को। जैसे महाराष्ट्र ने कहा कि हम प्रायोरिटी देंगे, अगर आपका सेकंड डोज है हम आपको प्रायोरिटी देंगे, आप आइए, आप टीका लगवाइए। तो कुछ स्टेट्स ये कर रहे हैं, हरियाणा भी ऐसे ही कर रहा है, जो कि हमें IMA के फॉर्मर चेयरपर्सन ने बताया कि ऐसा हो रहा है हरियाणा में भी। तो अगर ऐसा है आपके राज्य में, अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आप 6 हफ्ते से आगे थोड़ा और डिले करके, थोड़ी और देरी के बाद अपना टीका लगा देते हैं, क्योंकि इतना तो साफ हो गया है कि स्टडी आपका, यानी कि आपका जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उसने इस पर मुहर लगा दी है कि आप 12 हफ्ते तक रुक सकते हैं। अगर आप इस स्टडी को देखते हैं तो उसमें आप एफिकेसी जो है इस वैक्सीन की, वो उसमें काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। हम सभी जानते हैं एवरेज एफिकेसी कोविशील्ड की या एस्ट्राजेनेका की 63% के आसपास है। जब इस स्टडी को किया गया तो वो ये पाया गया कि जो इम्यून रिस्पॉन्स जो हुआ उसके बाद कितनी प्रोटेक्शन मिली पहली डोज लगा के, वो करीब 83% के आसपास थी। फिर उन्होंने कुछ लोगों को सेकेंड डोज 6 हफ्ते के अंदर दे दी गई थी, कुछ लोगों को सेकेंड डोज 12 हफ्ते के अंदर दी गई थी और कुछ लोगों को सेकेंड डोज दी ही नहीं गई थी विद इन दैट पीरियड ऑफ स्टडी। उस वक्त ये पाया गया कि जिनको 12 हफ्ते में दी गई उनके अंदर बेहतर रिस्पॉन्स पाया गया है। ऐसे में
हमें इस बात की चिंता एक देश के तौर पर अगर सता रही है कि हम अपने सेकंड डोज को कैसे लगवाएंगे अगर हमारा फर्स्ट डोज ही पूरा नहीं हो पा रहा, तो थोड़ा वो लोग इंतज़ार कर सकते हैं जिनके अभी तक 12 हफ्ते नहीं हुए हैं, वो आराम से इंतज़ार कर सकते हैं, उनकी एंटीबॉडी गिरेगी नहीं। लेकिन अब इसमें एक चिंता की बात और है, 12 हफ्ते के बाद क्या? तो इस 12 हफ्ते के बाद भी अगर आप नहीं लगवा रहे हैं तो क्या होगा, इसका जवाब कोई नहीं है अभी हमारे पास साइंस के मुताबिक, क्योंकि उस स्टडी में 12 हफ्ते एक डोज देकर ही सिर्फ ये देखा नहीं गया कि सिर्फ एक डोज देने से क्या होता है। अगर हम एक डोज देकर के छोड़ देते हैं तो एक डोज देने के बाद उन्होंने 12 हफ्ते तक या ये कहें 182 डेज तक मॉनिटर किया, और 182 डेज तक मॉनिटर करते हुए वो रहे, उसके बाद का पता नहीं है। इसलिए हम ये रिस्क नहीं ले सकते कि हम 12 हफ्ते के बाद लगाने की सोचें। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि 12 हफ्ते या 12 हफ्ते के 1-2 दिन आप ज़्यादा हो जाएं, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन तब तक टीका ज़रूर लगा लें। लेकिन उससे 4 और 6 हफ्ते में तो आप टेंशन न लें, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। नमस्कार।